सिंह राशि वालों 19 अगस्त 2026 को सुबह 3:37 पर देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र से निकलकर बुध के स्वामित्व वाले अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और ये गोचर 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। गुरु और बुध के इस दुर्लभ संयोग का असर हर राशि पर अलग अलग तरीके से पड़ रहा है, पर आज हम बात करेंगे सिंह राशि की। हम जानेंगे कि इस अवधि के अंदर आपके करियर, निर्णय क्षमता और आर्थिक मामलों पर इसका असर क्या पड़ना है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कैसे ये ट्रांजिट आपके लिए फायदे वाला साबित होगा। तो यदि आपकी सिंह राशि है तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सिंह राशि के लिए विश्लेषण शुरू करते हैं। तो अब से हमने एक नई चीज शुरू की है कि हम शुरू के अंदर एक समरी बता देंगे ताकि जिन दर्शकों के पास समय की कमी है तो वो समझ सकें कि इस ट्रांजिट में ओवरऑल क्या होने वाला है, और समरी के बाद डिटेल में चर्चा करेंगे इस पूरे गोचर की। तो सबसे पहले देखिए, आपकी कामयाबी अब शोर मचाने से नहीं बल्कि पर्दे के पीछे रहकर काम करने से मिलेगी। आपके करियर, पढ़ाई या विदेश से जुड़े कोई भी प्लान्स हैं वह तब तक बिल्कुल गुप्त रखें जब तक वह पूरी तरह से पूरे ना हो जाए। पैसों के मामले में विदेशी क्लाइंट्स, ऑनलाइन बिजनेस और मल्टीनेशनल कंपनियों से बड़ा लाभ मिलने के योग है, लेकिन किसी भी शॉर्टकट या फिर लुभावने वाली स्कीम के अंदर पैसा लगाने से बचें क्योंकि अचानक खर्च और नुकसान का खतरा भी बना हुआ है। सेहत के मोर्चे पर ओवर थिंकिंग आपकी नींद खराब कर सकती है, इसलिए बेवजह की चिंताओं से दूर रहें। इस दौरान दिखावे के खर्चों से आपको बचना है। अपने पितरों को रोज जल चढ़ाना और किसी अस्पताल या फिर अनाथालय में गुप्त दान करना आपके लिए सबसे ज्यादा असरदार उपाय रहेगा। बाकी किसी भी तारीख को क्या बदलने वाला है इसे गहराई से समझने के लिए वीडियो आगे तक जरूर देखें। ज्योतिष के नजरिए से जब भी 12वें भाव की ऊर्जा एक्टिव होती है तो अक्सर मन में एक अनजाना सा डर पैदा हो जाता है। आमतौर पर 12वें भाव को केवल नुकसान या खर्च के नजरिए से देखा जाता है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। यही वह भाव है जो जीवन में मोक्ष, विदेश से मिलने वाले बड़े मौके और उस गुप्त ज्ञान का रास्ता खोलते हैं जो कुंडली का कोई और भाव नहीं दे सकता। सिंह लग्न के लिए देवगुरु बृहस्पति दो बहुत ही अहम भावों के स्वामी होते हैं। वे आपके 5वें भाव के मालिक हैं जो आपके ज्ञान, आपकी समझदारी, संतान सुख और आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ा है। इसके साथ ही वह आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं जो जीवन में अचानक होने वाले बदलावों, गहरी रिसर्च और गुप्त विद्याओं का भाव है। अब ये देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आपके 12वें भाव में आ रहे हैं जो कि विदेश यात्रा, खर्च, एकांत, अध्यात्म और अस्पतालों से संबंध रखता है। इस गोचर की गहराई को समझने के लिए हमें नक्षत्र के स्तर पर जाना होगा। 19 अगस्त से बृहस्पति देव जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वह है अश्लेषा। अश्लेषा बुध का नक्षत्र है। आपके चार्ट में बुध आपके 2रे भाव जो कि आपकी सेविंग्स और परिवार का है और आपके 11वें भाव जो कि आपकी इनकम और नेटवर्क का है, इन दोनों के मालिक है। अब आप इस ज्योतिष के गणित को ध्यान से समझिए। आपका ज्ञान, आपकी रिसर्च, आपका कैश फ्लो और आपकी इनकम, इन सभी के तार सीधे तौर पर 12वें भाव यानी विदेश, खर्च और एकांत के साथ जुड़ चुके हैं। इस पूरे 73 दिन के गोचर की सबसे बड़ी जो थीम है वह यह है कि आपकी कामयाबी अब शोर मचाने से नहीं बल्कि पर्दों के पीछे रहकर काम करने से मिलेगी। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत दुनिया को दिखनी चाहिए, लेकिन यह समय इसके बिल्कुल उलट है। अगर आप अपने करियर में कोई नया प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, किसी ज़रूरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर विदेश जाने के लिए अपनी फाइनल प्रोसेस कर रहे हैं तो उसे पूरी तरह से गुप्त रखना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। 8वां भाव और 12वां भाव दोनों ही छुपकर और शांति से काम करने की ऊर्जा देते हैं। जब तक आपका लक्ष्य पूरी तरह से पूरा ना हो जाए उसके बारे में किसी से भी बातचीत ना करें। अकेले में किया गया आपका फोकस आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा और पक्का रिजल्ट देगा। पैसों और बिजनेस को लेकर यह समय एक बहुत ही खास स्थिति बना रहा है क्योंकि बुध धन और लाभ के स्वामी हैं और उसी के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इसलिए पैसों के मामले में बड़ी हलचल होना तय है। यदि आपका बिजनेस विदेश से जुड़ा है, आप विदेशी क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम के अंदर हैं या ऑनलाइन काम करते हैं तो यह समय आपको बहुत शानदार प्रॉफिट दे सकता है। 12वां भाव विदेशी करेंसी का भी होता है, इसलिए मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले लोगों को अचानक कोई रुका हुआ प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिलने की पूरी संभावना बनती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ी ज्योतिषीय चेतावनी भी है।
जिसे आपको सीरियसली लेना होगा। आपको अपने लिक्विड कैश और रोज के खर्चे पर बहुत ही सख्त कंट्रोल रखना होगा। देवगुरु बृहस्पति इस समय अतिचारी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। जब कोई ग्रह अतिचारी होता है तो वह अपनी नॉर्मल स्पीड से बहुत तेज चलता है और चीजों को बहुत ही जल्दी रिजल्ट तक पहुंचाना चाहता है। इस जल्दबाजी के कारण हमारे फैसले बिना सोचे समझे लिए जा सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव सीधे तौर पर आपके खर्चों को दिखाता है। इसलिए पैसा आएगा तो जरूर, लेकिन अगर आपने समझदारी से काम नहीं लिया तो वह कब आपके हाथ से फिसल जाए इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। अश्लेषा नक्षत्र की ऊर्जा बहुत ही रहस्यमयी होती है। इस समय कोई दोस्त या फिर जान पहचान वाला आपके पास किसी बहुत ही लुभावनी इन्वेस्टमेंट स्कीम का ऑफर लेकर के आ सकता है। वह आपको कम समय में पैसा डबल करने या फिर रातों रात बड़ा प्रॉफिट कमाने के सपने दिखा सकता है। एक ज्योतिष के रूप में मेरा आपको एकदम साफ सुझाव है कि इस समय बिना गहरी रिसर्च के किसी भी जगह पर अपना पैसा न फंसाएं। अश्लेषा के धोखे में आकर लिया गया कोई भी पैसों का फैसला आपको भारी नुकसान की तरफ ले जा सकता है। अगर आपको अपने पैसे इन्वेस्ट ही करने हैं तो अपनी हेल्थ पर करें, किसी अच्छे कोर्स के अंदर अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए करें, या फिर किसी सेफ प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें। अपने फालतू के खर्चे, बेवजह की ईएमआईज और दिखावे की चीज़ों पर तुरंत रोक लगा दें। अपने एक एक रुपए के कैश फ्लो का पक्का हिसाब रखें। इस गोचर के असर को और ज़्यादा बारीकी से समझने के लिए हमें इसे नवांश में गुरु की स्थिति के अनुसार अलग अलग समय के अंदर बांटकर देखना होगा। 19 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक के समय के अंदर देवगुरु बृहस्पति का पूरा असर आपके 5वें भाव की ऊर्जा पर रहेगा। यह वह समय है जब आपकी फोकस करने की ताकत बहुत अच्छी होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई का नया प्लान बनाने या फिर हायर एजुकेशन के विकल्पों पर विचार करने के लिए यह समय बहुत ही शुभ है। प्रेम संबंधों में जुड़े लोगों के लिए यह समय अपने पार्टनर के साथ एक गहरी समझ बनाने और भविष्य के लिए एक पक्की प्लानिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। आप अपने बच्चों के साथ भी एक गहरा और सच्चा जुड़ाव महसूस करेंगे। इसके बाद 3 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक देवगुरु बृहस्पति का ध्यान आपके 6ठे भाव के फलों की तरफ रहेगा। यह समय थोड़ा संभल कर चलने का है। अगर पहले से कोई कानूनी विवाद या फिर कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो उस पर खास ध्यान देने की जरूरत होगी। हेल्थ के मामले में यह समय आपकी दिनचर्या के अंदर पक्का रूटीन मांगता है। आपको अपने लीवर और डाइजेशन का बहुत बारीकी से ध्यान रखना होगा। बाहर के जंक फूड से खुद को पूरी तरह से दूर रखें। हालांकि गुरु की यह खूबी होती है कि वह पहले परेशानी को समझ लेते हैं और फिर वहीं से उसे ठीक करने की ताकत भी देते हैं। अगर आप पर कोई पुराना कर्ज है तो इस समय के अंदर आप उस कर्ज को चुकाने का एक बहुत ही पक्का और सही प्लान तैयार कर पाएंगे। 20 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक का जो समय है वह आपके पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्तों के लिए एक बहुत ही अच्छे बदलाव लेकर के आएगा। इस दौरान गुरु आपके 7वें भाव को एक्टिव करेंगे। अगर पिछले कुछ समय से आपके और आपके जीवन साथी के बीच विचारों की तनातनी चल रही थी तो यह समय शांति से बैठकर उन मसलों को सुलझाने का है। 12वें भाव की शांति देने वाली ऊर्जा आपको यह समझा देगी कि आप किस तरह बिना किसी अग्रेशन के एक दूसरे की बातों को समझते हुए अपने जीवन के अंदर दिमागी सुकून वापस ला सकते हैं। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए खास तौर पर जो कि किसी विदेशी पार्टनर के साथ जुड़ना चाहते हैं या कोई नया बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं उनके लिए यह समय बहुत ही बढ़िया मौके लेकर के आ सकता है। 8 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का समय इस पूरे गोचर का सबसे नाजुक और जरूरी हिस्सा होगा, क्योंकि यहाँ 8वें भाव की ऊर्जा अपने सबसे ऊंचे लेवल पर होगी। यह वह समय है जब आपको अपने बिजनेस और किसी भी तरह के लोन को लेकर सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। लोगों को दिखाने के लिए किया गया कोई भी खर्च या फिर निवेश इस समय आपको मुश्किल के अंदर डाल सकता है। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि अगर आप रिसर्च से जुड़े या फिर डेटा साइंस जैसी फील्ड के अंदर काम करते हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यह समय आपको कोई बहुत बड़ी कामयाबी या फिर अचानक कोई गहरा ज्ञान दे सकता है। पुश्तैनी जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में भी इस दौरान कोई पक्का और आपके हक में फैसला आने की उम्मीद भी बनती है। 31 अक्टूबर के आसपास देवगुरु बृहस्पति गंडांत अवस्था में पहुंचेंगे। इसका मतलब यही है कि कोई ग्रह जब पानी के तत्व वाली राशि से निकलकर आग के तत्व वाली राशि के अंदर जाते हैं या उसकी तैयारी करते हैं, यह समय आपके अंदर एक बहुत ही
बड़े बदलाव का गवाह बनेगा। आप अपनी किसी पुरानी आदत, किसी पुराने सोच या फिर किसी ऐसे रिश्ते को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे जो अब तक आपके आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहा था, ताकि आप एक बिल्कुल नई और मजबूत पहचान के साथ जीवन में आगे बढ़ सकें। अश्लेषा नक्षत्र के 4 चरणों का सफर भी आपके जीवन में अलग अलग असर डालेगा। जब गुरु पहले चरण में गोचर करेंगे तब आपका मन पूरी तरह से एकांत में रहने की कोशिश करेगा। आप चाहेंगे कि बाहर की दुनिया से कटकर आप सिर्फ अपनी पढ़ाई या अपने जरूरी प्रोजेक्ट्स पर फोकस करें। दूसरे चरण में गुरु आपको पैसों के मामले में एक बहुत ही कड़ा सबक दे रहे हैं, जहां आपको अपने खर्चों को सख्ती से कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तीसरे चरण में आपकी वो अकेले के अंदर की गई मेहनत और आपके गुप्त आइडियाज आपके करियर में असली फायदा देना शुरू करेंगे। टेक फील्ड और रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए यह चरण बहुत ही ज्यादा तरक्की देने वाला रहेगा। और चौथे चरण के अंदर कदम रखते ही आपके अंदर एक गहरी आध्यात्मिक प्यास जागेगी। आप जीवन को एक बड़े नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे और शायद किसी लंबी यात्रा पर भी निकल सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वह उनके गोचर के घर से भी ज्यादा मायने रखती हैं। 12वें भाव में बैठकर वह अपनी 5वीं पूर्ण दृष्टि आपके चौथे भाव यानी वृश्चिक राशि पर डालेंगे। चौथा भाव आपकी माता, आपके घर और आपके मन की शांति का होता है। यह दृष्टि साफ बताती है कि इस दौरान आपको असली खुशी बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने घर के किसी शांत कोने से मिलेगी। अगर आप लंबे समय से अपने घर की मरम्मत या फिर रेनोवेशन की प्लानिंग कर रहे थे या कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे तो इस समय उसकी राह आसान होगी। बस इस बात पर ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी के लिए कोई ऐसा लोन ना लें जो आगे चलकर आपके कैश फ्लो को बिगाड़ दे। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव यानी मकर राशि पर पड़ेगी। छठा भाव हमारी बीमारियां, कर्ज और हमारे रोज के रूटीन का होता है। गुरु की यह दृष्टि आपके लिए एक बहुत ही बड़े सुरक्षा कवच का काम करेगी। अगर आपको कोई पुरानी बीमारी परेशान कर रही थी तो इस समय के अंदर आपको एक सही दिशा और सही इलाज मिलने की पूरी उम्मीद है। आपका रूटीन बहुत मजबूत रहेगा और आप अपने काम के प्रेशर को बहुत ही समझदारी और शांति के साथ संभाल पाएंगे। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ेगी यानी कि मीन राशि पर, जो कि गुरु की अपनी ही राशि है। यह दृष्टि दिमागी तौर पर आपको बहुत बड़ी राहत देगी। आपके अंदर छुपी हुई गहरी चिंताएं और अनजाने डर इस समय खत्म होने लगेंगे। इस समय के अंदर परिवार से जुड़े कुछ ऐसे पैसों के राज भी आपके सामने आ सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। अगर हम इसे जीवन के अलग अलग हिस्सों से जोड़कर देखें तो जो लोग अपना ज्यादा समय घर संभालने में देते हैं उनके लिए चौथा भाव पर गुरु की दृष्टि घर में एक सुकून भरा ठहराव लेकर के आएगी। आप अपने परिवार और बच्चों के साथ बहुत गहरे स्तर पर जुड़ेंगे। हालांकि कभी कभी 12वें भाव की ऊर्जा की वजह से आप बिना किसी साफ कारण के इमोशनल हो सकता है। अगर ऐसा हो तो भावनाओं को बहने दे। यह आपके अवचेतन मन की सफाई का तरीका है। हायर एजुकेशन ले रहे छात्रों के लिए यह समय पूरी तरह से खुद को किताबों और रिसर्च में डुबाने का है। दोस्तों के साथ पढ़ाई करने के बजाय अकेले में की गई पढ़ाई आपको ज्यादा कामयाबी देगी। अगर आप जीवन के उस मोड़ पर हैं जहां आध्यात्मिक शांति ढूंढ रहे हैं तो यह समय ईश्वर और अपने पूर्वजों के साथ एक गहरा रिश्ता बनाने का है। हेल्थ और मन के नजरिए से यह गोचर बहुत ही खास है। अश्लेषा का सीधा संबंध उस ऊर्जा से होता है जो सालों से दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालती है। बचपन का कोई ऐसा डर या फिर बीते हुए कल का कोई ऐसा बोझ जो आपने अपने मन में दबा कर रखा था वह अब बाहर आ सकता है। यह सब आपको डराने के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए उस दर्द से आजाद करने के लिए हो रहा है। ध्यान और योग, निंद्रा जैसी चीजें इस समय आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगी। इसके साथ ही 12वां भाव नींद का भी भाव है। इस समय आपको अपनी नींद पर खास ध्यान देना होगा। बहुत ज्यादा सोचने की वजह से आपको नींद न आने की दिक्कत हो सकती है। इसलिए रात के समय मोबाइल और स्क्रीन से दूर रहना और प्राणायाम करना आपके लिए बहुत जरूरी है। टेंशन के वक्त में किसी भी तरह की गलत आदत या फिर नशे से खुद को बिल्कुल दूर रखें, क्योंकि यह समय असलियत का सामना करने का है, उससे भागने का नहीं। ज्योतिष विज्ञान हमें सिर्फ हालात नहीं बताता बल्कि उससे निपटने का रास्ता भी देता है। इस गोचर की ऊर्जा को अपने फायदे में बदलने के लिए कुछ बहुत ही आसान और काम के उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। क्योंकि 12वां भाव पितरों यानी पूर्वजों से जुड़ा है, इसलिए रोजाना अपने पितरों को याद करना और उन्हें जल चढ़ाना आपके मन को एक
अद्भुत शांति देगा। अश्लेषा नक्षत्र की ऊर्जा कभी कभी बातों को समझने में धोखा पैदा कर सकती है, इसलिए अपने जीवन में पूरी तरह से साफ बात करें और ईमानदार रहें। अगर आप कोई काम नहीं कर सकते तो साफ तौर पर ना कहना सीखें। इसके अलावा 12वां भाव छोड़ने और त्याग का भी भाव है। इसकी वजह से अपनी इनकम का कुछ हिस्सा लगातार दान करें। किसी अस्पताल, अनाथालय या गौशाला में जाकर खुद अपने हाथों से सेवा करना इस गोचर की किसी भी तरह की नेगेटिव ऊर्जा को शांत करने का सबसे असरदार और पक्का उपाय है। आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी रोजाना कर सकते हैं। कुल मिलाकर 19 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक का समय आपके जीवन के लिए बेहद ही अच्छे दौर लेकर के आएगा। आपके लिए बाजार की भागा दौड़ छोड़कर खुद को समझने और अपनी कमियों को दूर करने के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा साबित होगा। अपने प्लान्स को छुपाकर रखें, अपने पैसों के फैसलों में साफ सफाई और सावधानी बनाए रखें और अपने अकेलेपन को एक मौके की तरह इस्तेमाल करें। यह समय आपके अंदर एक ऐसी नींव बना रहा है जो आगे चलकर आपको एक बहुत ही मजबूत और पक्की पहचान देगा। अपनी दिनचर्या में रूटीन बनाए रखें और अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से फोकस रखें। नमस्कार, धन्यवाद।